हेलो एवरीवन। तो इससे पहले कि हमने जो क्लासेस कंप्लीट करी है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहली प्रैक्टिस कंप्लीट करी थी। तो आज ही हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा और आप इस पेपर को साइड भी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा। तो कैसा वाक्य? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कैसा वाक्य होता है ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। मैं सब्जेक्ट है, जा रहा दिल्ली यानी कि जा रहा वर्ब है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है। तो बताइए कैसा बनेगा? आई मिस मैं, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली कब जा रहा हूँ? कल, टुमारो। क्योंकि कल की इंग्लिश टुमारो इसलिए है क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य यानी कि फ्यूचर का कोई सा भी वाक्य हो तो कल की इंग्लिश जो बनाते हैं टुमारो ही बनाते हैं। सब्जेक्ट था ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा वाक्य देखेंगे। हम कल अपने मित्र के साथ नहीं खेल रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करिए। अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे होंगे, कौन? हम। तो हम सब्जेक्ट है, खेल रहे होंगे ये वर्ब है और अपने मित्रों के साथ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वी शैल नॉट, वी शैल नॉट वी। मैंने बताया था जब नोट आ जाए तो नोट को हेल्पिंग वर्ब के पहले भाग के बाद ही लगा देते हैं, दूसरे भाग से पहले। वी शैल नॉट वी प्लेइंग, खेल रहे होंगे किसके साथ? विथ अपने दोस्तों के साथ। तो अपने की इंग्लिश जो बनाएंगे वी के अनुसार बनाएंगे, आवर फ्रेंड्स। आवर फ्रेंड्स कब खेल होंगे? टुमारो। लास्ट में फुल स्टॉप। ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा वाक्य देख लेंगे। क्या रेखा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कैसा वाक्य? फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य, इंटेरोगेटिव रूप है। तो क्या से शुरू हुआ है और तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, रेखा। तो रेखा यहाँ पे सब्जेक्ट है, पढ़ रही होगी वर्ब है यहाँ पे और पुस्तक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए विल रेखा नहीं पढ़ रही होगी तो नोट लग जाएगा, नोट मिल गया हमें। नोट वी, देखो फिर से नोट के बाद वी रखा हमने, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। नोट वी रीडिंग ए बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये मेन वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट है। चौथा वाक्य देख लेंगे। हम कल तुम्हें क्यों पढ़ा रहे होंगे। तो कैसा वाक्य ये? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य होता है और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। लेकिन इससे पहले वाक्य के बीच में देखो क्यों शब्द रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इंग्लिश इसी की बनेगी। तो हम सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ा रहे होंगे वर्ब है, तुम है ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पहले तो वाई आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है ये। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, वाई विल। लेकिन हमें इसमें सब्जेक्ट, हम तुम्हें कल क्यों पढ़ा रहे होंगे। तो देखो वी के अनुसार विल नहीं लेते हैं, शैल लेते हैं। वाई शैल वी और लास्ट में ये वी लग जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है, ये सब्जेक्ट है। टीचिंग कहते पढ़ा रहे होंगे तुम्हें, तो यूं आ जाएगा ये। अब यूं ऐसा लग रहा होगा ये सब्जेक्ट है, नहीं, मेन वर्ब के बाद में रखा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। लास्ट में टुमारो लग जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा वाक्य देख लेंगे। हम उसकी मदद नहीं कर सकते थे।
हम उसकी मदद नहीं कर सकते थे, ता था ती थी ते थे, ऐसा वाक्य कैसा होता है बताइए। हम उसकी मदद नहीं कर सकते थे, ता था ती थी ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो हम सब्जेक्ट है इसमें, मदद कर सकते थे, मदद करना वर्ब है, उसकी ऑब्जेक्ट है यानी कि, तो वी सब्जेक्ट है यहाँ पे। वी डिड नॉट नहीं कर सकते थे, वी डिड नॉट हेल्प, किसकी मदद नहीं कर सकते थे, उसकी। अब यहाँ पे हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों लगा सकते हैं दोनों में से, क्योंकि उसकी ये लिखा हुआ है या ये नहीं पता चल रहा हमें उसमें कि लड़का है या लड़की, उसकी में। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे 5 वाक्य कंप्लीट हो गए। इसके 5 अभी करा रहा हूं, पहले आप इसे नोट कर लेंगे। जैसा मैं पीछे करता हूं आप वीडियो को रोककर नोट कर लिया करें। तो छठा वाक्य देख लेंगे। अच्छे लड़के कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ता है ती है ते हैं, तो कैसा वाक्य ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। कभी झूठ नहीं बोलते हैं अच्छे लड़के, तो पूरा अच्छे लड़के जो है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, बोलना वर्ब है, झूठ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यानी कि। तो देख लेंगे छठा वाक्य, तो गुड बॉयज, गुड बॉयज एक लड़का दो लड़के, तो कई सारे लड़के, तो प्लूरल सब्जेक्ट है ये। गुड बॉयज, बाद में देखो कभी नहीं बोलते हैं तो नेवर आता है इसके बाद, नेवर। गुड बॉयज नेवर, कभी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झूठ। तो टेल मीन्स बोलना होता है ए लाई, टेल ए लाई, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये मेन वर्ब थी और ये ऑब्जेक्ट है। 7वां वाक्य देख लेंगे। कल सुबह हम मेला देखने जाएंगे, तो बताइए कैसा वाक्य है, गा गी गे पे समाप्त हुआ है। सोचिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, और कल हम सुबह मेला देखने जाएंगे, तो हम जो है ना इसमें सब्जेक्ट है, जाएंगे वर्ब है और देखने भी वर्ब है। यहाँ पे 2 मेन वर्ब दे रखी है, और मेला ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है। तो देखिए वी, मैंने बताया वी के हिसाब से सेल लेते हैं, वी सेल गो में जाएंगे, क्या करने जाएंगे, टू सी देखने। मैंने बताया था जहां टू आ जाए मेन वर्ब, एक मेन वर्ब तो इसके हिसाब से ही है, सेल के हिसाब से, क्योंकि सेल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर जब दूसरी मेन वर्ब जोड़ा है टू से, तो बाद में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या देखने जाएंगे, द फेयर, वी सेल गो टू सी द फेयर, जाएंगे कब जाएंगे, सुबह यानी कल सुबह, कल सुबह की लिख देंगे इंग्लिश मॉर्निंग, टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप। 8वां वाक्य देख लेंगे। वह अपने भाई की सहायता नहीं कर रहा है, वह अपने भाई की सहायता नहीं कर रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, नेगेटिव रूप है ये। तो वह सब्जेक्ट है, सहायता करना वर्ब है, यानी कि सहायता कर रहा ये वर्ब है, अपने भाई की ऑब्जेक्ट है। तो बताइए ही के हिसाब से इज आता है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही इज नॉट नहीं कर रहा, हेल्पिंग मदद कर रहा, किन की, अपने भाई की। तो भाई किसका है, इसका, तो इसके हिसाब से ही जाएगा, हिज ब्रोदर, लास्ट में फुल स्टॉप। ये मेन वर्ब की आईएनजी आती है इसके बाद, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। 9वां वाक्य देख लेंगे। गाड़ी किस गति से चल रही थी, गाड़ी किस गति से चल रही थी, बताइए कैसा सब्जेक्ट है, गाड़ी किस गति से चल रही थी, कैसा वाक्य, रहा था रही थी रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें, बताइए। यहां पे गाड़ी किस गति से चल रही थी, सवाल पूछा जा रही है, गाड़ी किस गति से चल रही थी। तो यहाँ पे ट्रेन जो है ना, ट्रेन यानी कि गाड़ी सब्जेक्ट है, और चल रही वर्ब है, और यहाँ पे जो रखा ना किस गति से, ये क्वेश्चन वर्ड भी है पूरा। तो देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी 8, अभी बताएंगे 8 क्यों लगा, 8 वाट स्पीड, इसकी इंग्लिश होती है किस गति से,
जब स्पीड की बात आती है तो वहां पे 8 लग जाती है, प्रीपोजिशन है ये, ठीक है। किस गति से, किस गति से, यानी गाड़ी चल रही थी, तो बाज आ जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य। हेल्पिंग, देखो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, द ट्रेन चल रही थी, और चलने की होती है मूविंग, मूविंग कहते चल रही, यहाँ पे मूविंग कहते चल रही होती है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। 10वां वाक्य देख लेंगे। कल इस समय मैं स्नान कर रहा होऊंगा, कल इस समय मैं स्नान कर रहा होऊंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कैसा वाक्य ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है इसमें, और मैं सब्जेक्ट है, स्नान करना वर्ब है, इस समय ये समय दे रखा, तो देखिए कैसे बनेगा, आई विल बी बाथिंग, बाथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें आईएनजी लगा दो, बाथिंग स्नान कर रहा होगा, किस समय, दिस टाइम, या एट दिस टाइम लगा दो इस समय पर, एट दिस टाइम टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरा, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी समय कह सकते हैं आप। तो ये हमारे 10 वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद की एक प्रैक्टिस बची है, यानी स्टोरी, तो वो अभी मैं करा रहा हूं, पहले इसे नोट कर लेंगे। जैसे मैं पीछे करता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें, यानी नोट कर लिया करें। तो ये स्टोरी आप साइड में स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ते हैं। बस यहीं रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, या फिर कोई कंजक्शन, या यानी कि कोई कंजक्शन होता तो वहीं रुक जाते बीच में। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, कैसा वाक्य, कैसा लग रहा आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। और देखो नेगेटिव रूप है, कभी नहीं शब्द रखा हुआ इसमें, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं। सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ते हैं, कौन नहीं छोड़ते, ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार व्यक्ति है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर छोड़ना वर्ब है, क्या नहीं छोड़ना, सच्चाई का मार्ग, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो देखो आसान है, बस यह वर्ड मीनिंग होनी चाहिए याद। तो देखिए ईमानदार व्यक्ति, देखो ऑनेस्ट कहते ईमानदार, व्यक्ति को मैन लिख दो, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति। तो देखो ऑनेस्ट की ईमानदार व्यक्ति हिंदी इस तरह से है, हमने बताया है नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, और जब एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले आर्टिकल जरूर लगता है। अब यहाँ पे ए लगा दें या एल लगा दें, तो देखो मैंने बताया था किसी भी शब्द का उच्चारण, जब शब्द का उच्चारण स्वर से होता है, स्वर से, तो उससे पहले एन लगाते हैं। और जब किसी भी वर्ड का उच्चारण व्यंजन से होता है ना, व्यंजन से, तो उसके पहले ए लगाते हैं। तो देखो ओनेस्ट इस तरह से लिखा जाएगा, ओनेस्ट। तो शुरू का अक्षर जो आया है इसमें ए आया है या आ, ए आ या आ जा, छोटा ए या बड़ा आ, कोई सा भी आ जाए, यानी कि स्वर होना चाहिए, तो उससे पहले एन लगता, एन। तो यहां पर एन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। एक व्यक्ति यानी कि जो ईमानदार है क्या करता है, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो देखिए नेवर आएगी, क्यों आएगी, कभी नहीं छोड़ता। अब आप सोचेंगे नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट लगा दे, नहीं, जब कभी नहीं दिया हो तो नेवर ही लगाते हैं। नेवर लीव्स। अब ये बताइए सब्जेक्ट कैसा था हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि व्यक्ति एक है ना। लीव कहते छोड़ना होता, तो इसमें ऐसी एस लग जाएगा, लीव्स हो जाएगा, क्योंकि डस लग जाएगा ना इसमें, डस फॉर्म,
एस या एस लग जाएगा, यानी कि एस या एस। ठीक, किसका मार्ग छोड़ते हैं? सच्चाई का मार्ग। तो द पैथ और द पैथ ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई का मार्ग, मार्ग या रास्ता, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब आगे देखिए, वह परिश्रमी होता है, वह परिश्रमी होता है, या इस तरह से आप कह सकते हैं वह परिश्रमी है। तो देखिए कैसा वाक्य है ये, लिंकिंग वर्ब का भी कह सकते हैं इसे, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में भी बना सकते हैं। कैसे? देखो, होना, बी मिस क्या होता है? होना होता है, होना। तो बी की सेकंड फॉर्म बी, बीन, बीन, और बीज डस फॉर्म होती है। तो इसका तो हमें कोई काम नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य मानते हैं तो इसे, यानी सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर, तो इसके लिए वीज हो जाएगा, वीज। तो हमें इस तरह से नहीं बनाना, ये कभी आप इस तरह से बनाए। तो ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, तो देखो कैसे बनेगा। ही मिस वह, क्योंकि व्यक्ति की बात चल रही है, इज मिस है, कैसा है वो व्यक्ति? परिश्रमी, परिश्रमी को बताते हैं डिलीजेंट, डिलीजेंट। वह मेहनती होता है, या वह मेहनती है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखिए आगे, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। चाहना वर्ब है, और देखो दूसरों का हिस्सा, ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, नाउन भी। तो देखिए कैसा बनेगा, ही डज नॉट, क्योंकि नहीं चाहता है ना, नहीं लेना चाहता, ही डज नॉट वांट, वांट क्या था? चाहता, क्योंकि निगेटिव वाक्य है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। वांट कहते चाहता, फिर बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या चाहता है? लेना, टू टेक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू टेक, लेना। वह नहीं चाहता, क्या चाहता? टू टेक, लेना। क्या लेना नहीं चाहता? देखो, दूसरों का हिस्सा, दूसरों का हिस्सा, इसकी इंग्लिश बनेगी अदर ऑफ, अदर ऑफ, और पार्ट भी कह सकते हैं हिस्से को, या शेयर भी कह सकते हैं, शेयर भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं आप। टू टेक अदर ऑफ पार्ट या शेयर, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी कि वह नहीं चाहता दूसरों का हिस्सा लेना, यानी कि वो दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो देखिए आगे कैसा बनेगा, वह सदा जीवन, वह सदा जीवन उच्च विचार, यानी कि वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ये। तो वह सब्जेक्ट है, पसंद करना वर्ब है, सदा जीवन उच्च विचार ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ही मिस वह पसंद करता है, तो लाइक, लेकिन इसमें ईएस लग जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के होने के कारण। ही लाइक्स, पसंद करता है, क्या पसंद करता है? तो देखो कोमा लगा के लिख देंगे, सिंपल लिविंग, आगे डैश लगा देंगे इस तरह से, हाई, जैसा उसमें लिखा हुआ होता है ऐसे लिख देंगे, हाई थिंकिंग, लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में फिर डबल कोमा। आप एक कोमा भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल कोमा के अंदर ही लिखना, क्योंकि कोई खास बात होती है तो डबल कोमा में लिख दो। तो इसकी हिंदी होती है सदा जीवन उच्च विचार। तो ये आप इसकी वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे, और इसे तो आप याद ही है, इसकी याद कर लेंगे। डिलीजेंट, वांट में चाहता, टेक मिस लेना, अदर ऑफ पार्ट दूसरों का हिस्सा, लाइक की तो आप जानते ही हैं। तो हमारी ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।